देखो ये पांचवा क्वेश्चन, इसका वैल्यू कितना होगा ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? इसको जो है स्क्वायर करेंगे, घटाएंगे, फिर एलसीएम लेंगे, सरल करेंगे, बहुत परेशानी है। इसके लिए बहुत ट्रिक भी है और इसका बेसिक प्रॉब्लम समस्या भी है। बेसिक कैसे जब सॉल्व किया जाएगा वो भी है। ट्रिक क्या है देखो, सबसे पहले जाए इसको देखते हैं। ये क्या है तुम्हारा 1/2, 2 जाए 4, 4 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा तुम्हारा 3। तो 3 का मतलब क्या हुआ तुम्हारा, 3 को लिख सकते हैं 1 × 3, 4 4 जाए 16, 16 में 1 निकल जाएगा, कितना बचेगा 15, 15 को लिख सकते हैं 3 × 5, ये हो गया 36, 36 में 1 जाएगा होगा 35, 35 को लिख सकते हैं 5 × 7 डॉट डॉट, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 400 में 1 जाएगा, कितना बचेगा तुम्हारा 399। तो 399 जो है ये किसका फैक्टर होगा तुम्हारा, इसी तरह से बढ़ते जाते हैं तो ये होगा तुम्हारा 19 × 21 होगा। ट्रिक क्या है बनाने का, ट्रिक बनाने का ट्रिक क्या है इसका, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2, सब के बीच का डिफरेंस कितना है 2। तो तरीका क्या है, 1/डिफरेंस, डिफरेंस लिख दो 2। उसके बाद क्या करते हैं, ये 1/1 को लिख देते हैं माइनस, उसके बाद इसका लास्ट वाला 1/21 को लिख देते हैं, ये हो जाता है 1/2 और इसका एलसीएम हो गया 21, ये हो गया 21 - 1 1/2, ये हो गया 20/21, 10 से कट गया, इसका आंसर हुआ 10/21। लेकिन बहुत स्टूडेंट जो है दिमाग में सोचने लगता है सर ये जो ट्रिक हुआ थोड़ा सा बेसिक भी बता दीजिए। जब बेसिक के विषय में समझो, बेसिक कैसे बनाया जाएगा इसको, जो कि बेसिक भी बहुत आसानी से बन जाएगा। बेसिक समझना है, दोनों का डिफरेंस कितना है 2, दोनों का जब डिफरेंस 2 हो तो क्या करना, इसमें 2 से नीचे भाग दे देना, भाग दे दिए। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर में 2 से भाग दे तो ऊपर में भी 2 होना चाहिए, तब ना इक्वेशन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो 3 में 1 घटाएंगे तो 2 होता है, तो 3 घटाओ 1 लिख देंगे, नीचे लिख देंगे 1 × 3। उसी तरह से 5 - 3 तो 2 हो गया, नीचे लिखेंगे 3 × 5, या लिखेंगे 7 - 5 और नीचे लिखेंगे हम लोग कितना 5 × 7 डॉट डॉट, इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। लास्ट में क्या आएगा, यहां भी 2 आना चाहिए, 21 में 19 घटा देंगे, नीचे लिख देंगे 19 × 21। अब क्या करेंगे, 1/2, ध्यान से देखो, इसमें 3 में भाग देंगे, इससे 3 3 कट गया, बचा 1/1 और 1 से 1 में भाग देंगे, इससे 1 1 कटेगा तो 1/3 बचेगा। इसमें 5 में भाग देंगे, इससे 5 5 कटेगा, 1/3 बचा। और इसमें भाग देंगे तो 3 3 कटेगा, 1/5 बचेगा। इसमें 7 में भाग देंगे, 7 कटेगा, 1/5 बचेगा। 5 में भाग देंगे, 5 5 कटेगा, 1/7 बचेगा। इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे। इसमें भाग देंगे, 21 कट जाएगा, 1/19 होगा और यहाँ 19 कटेगा, 1/21 आएगा। इस तरह से क्या देखते हैं हम लोग, ये 1/3 माइनस प्लस 1/5 माइनस प्लस, ये इसके साथ कट जाएगा। अब क्या बचा तुम्हारा यहाँ पर 1/2, 1/1, 1/21, यही ट्रिक जो यहाँ पर तुमको बताया गया था, यही ट्रिक आ गया और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 10/21। इस तरह से सॉल्व किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो 6 नंबर। इस पर पावर है 333, इस पर पावर है 645। कहता है इसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है।
अब इसमें क्या है, इसको जो है 333 बार मल्टीप्लाई करो, इसको जो है 645 बार मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद जो यूनिट डिजिट्स का पता करो इकाई अंक का, उससे बड़ा कठिनाई है। इसके लिए क्या है, जरा सा ध्यान देने वाली बात है, जैसे यहाँ 5 है, 5 पर पावर 1 होता है तो क्या होगा 5, 5 पर 2 होता है कितना होता है 25, तो इस यूनिट डिजिट कितना हो गया इतना, 5 पर 3 कितना होगा 125। यानी कहने का मतलब 5 पर कितनों भी पावर देंगे उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 5 होगा, इसलिए इसको यहाँ 5 हम लिख लिया। अब यहाँ 8 वाले में देखो, 8 पर पावर यदि हम 1 देते हैं तो 8 हुआ, 8 पर देंगे 2 तो ये हो गया 8 8 64 तो 4 होगा, 8 पर देंगे हम लोग 3 तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 8, जब लास्ट में 3 आएगा 2 आएगा, और 8 पर देंगे 4 दे देंगे तो इसमें आएगा 6 आएगा, 8 पर 5 देंगे फिर आ जाएगा 8। यानी कहने का मतलब हुआ कि प्रत्येक 4 अंक के बाद रिपीट हो जाता है। देखो ये 8 था तो 4 था फिर आ गया 8, इसका मतलब क्या हो गया कि इसको 4 से डिवाइड करो, 4 से इसको डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, यानी रिमाइंडर इसमें शेष कितना बचेगा 1, शेष कितना बचा 1, जब 1 बचा इसका मतलब 8 पर पावर 1 दे दो, ये कितना हो गया 8 5 40 और इसका यूनिट डिजिट क्या है 0, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 0। क्वेश्चन नंबर 7 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है। 9 संख्या का मल्टीप्लाई करने के बाद इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट्स क्या आएगा वो पता करना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। मल्टीप्लाई करते करते तो बहुत परेशान हो जाएंगे, इसके लिए एक ट्रिक बताते हैं। वो ट्रिक क्या होता है कि यदि किसी भी जितने भी संख्या दिए गए हैं उसमें किसी भी संख्या का यदि यूनिट डिजिट 5 हो, देखो इसका यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 आता है। इसलिए एकदम कंफर्म रख लो कि इसका जब मल्टीप्लिकेशन जो होगा उसका जो यूनिट डिजिट क्या होगा 5 होगा। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में है कि एक महिला जो है 2400 रुपया का कपड़ा खरीदती है, लेकिन जब वो घर आकर के देखती है तो पता चलता है क्या कि 120 रुपया का उसने दुकानदार को अधिक भुगतान कर दिया। क्यों भाई? तो उसने जितना कपड़ा मांगा था उससे 20 सेंटीमीटर दुकानदार ने कम दिया है। अब बताना है, मुझे दुकानदार से कपड़ा लेकर के गई, उसके हाथ में कितना मीटर कपड़ा है, कपड़े की वास्तविक लंबाई कितनी है। तो देखो इसमें क्या है कि 120 रुपया का अधिक भुगतान किया है। अब कपड़ा कम कितना है 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब हुआ कि 20 सेंटीमीटर कपड़ा का दाम 120 रुपया है, यानी 120 रुपया में 20 सेंटीमीटर कपड़ा। तो 1 रुपया में कितना, तो 20 से भाग 120 से भाग हो जाएगा, लेकिन उसने खरीदा है कितना रुपया का, 2400 रुपया का खरीदा है। तो 24 से 100 क्या हो जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई करो, ये 6 बार में कट गया, 6 चौकी 24, 400 सेंटीमीटर का मतलब होता है 4 मीटर। यानी महिला ने 4 मीटर कपड़ा जो है देने के लिए कहा था दुकानदार को, तो उसने 20 सेंटीमीटर कम दिया कपड़ा। तो वास्तविक लंबाई कितना हुआ, वास्तविक लंबाई जो कि उसके हाथ में कपड़ा है, तो 4 मीटर में 20 सेंटीमीटर घटा देंगे तो हो जाएगा 3 मीटर 80 सेंटीमीटर। यही कपड़ा वो घर लेकर के गई है। अगला क्वेश्चन है
8वां नंबर 54 पर पावर है 253 और इसको डिवाइड करना है 43 से, तो उसका रिमाइंडर शेषफल क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया गया है। अब इसमें तो है क्या कि 54 को 253 बार मल्टीप्लाई करने में जो परेशानी है, इसके लिए एक मैथमेटिशियन है फर्मेट, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि a पर पावर p माइनस 1 बटे p, इसका जो है रिमाइंडर शेष कितना होता है? 1। कंडीशन कि ये जो है तुम्हारा a और p, ये कैसा होना चाहिए? दोनों का जो है HCF 1 होना चाहिए, यानी दोनों कैसा होना चाहिए? अभाज्य संख्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। अब इसी के आधार पर इसको करना है। अब इसमें देखो क्या है, यह है तुम्हारा 54, इस पर पावर है 253 और नीचे कितना है? 43। तो पावर कितना होना चाहिए? नीचे से एक कम होना चाहिए, नीचे से एक कम होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इसको जो है डिवाइड करो, 43 से इसको डिवाइड करो, देखो तो कितना होता है? 253। क्या बार खाएगा ये? चार पंचे 20 और को हमको क्या लाना है? ऊपर में 42 लाना है। 42 से डिवाइड करो इसको। 42 से यदि डिवाइड करते हैं तो कितना बचता है? देखो इसमें जो है 5 6 चौकी 24, 6 दूना 12, 6 चौक 24, 1 25, एक बचता है। इसका मतलब हो गया, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इस पर पावर दे देंगे 42 और इस समूचे पर पावर दे देंगे 6। तो इस दोनों का मल्टीप्लाई कितना हुआ? 252 था, कितना? 253। 54 जो है 253 होता, अभी हमने लिखा है 252 बार, तो एक हो जाए 254, इसमें दे दो मल्टीप्लाई। अब देखो, अब यहां पर क्या देखते हैं हम लोग कि इससे एक ये कम पावर हुआ, इसलिए इसका जो है रिमाइंडर कितना होगा? 1। इसका रिमाइंडर कितना होगा? 1 हुआ। और बचा यहां कितना? 54। अब भाग देना है किससे? इससे। जब इससे भाग देंगे तो कितना बचेगा? एक बार खाएगा और बचेगा कितना? 11 बचेगा, यानी शेषफल कितना हो जाएगा? इसका 11 होगा। ये तो शेषफल होगा। इसको एक बार खाएगा तो 54 में 43 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 11 इसका शेषफल होगा। इस तरह से जब लोग शेषफल निकाल देते हैं तुरंत बन जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 2160 के कितने गुणनखंड मतलब फैक्टर्स होंगे? मतलब कितनी ऐसी संख्याएं होगी जिससे ये पूरा डिवाइड होगा, उसकी कुल संख्या बताना है। तब तो जो है इसको परेशानी है डिवाइड करने में, डिवाइड करते करते परेशान हो जाएंगे। इसके लिए तरीका है कि इसका जो है फैक्टराइजेशन थोड़ा सा कर लो, और फैक्टराइजेशन करने का तरीका भी बताते हैं। देखो कितना आसानी से करेंगे, इतना 2 कितना कटाएंगे इसको। इसका आसान तरीका क्या है? 216 जो होता है 3 ठो 6 को गुना करने से 216 होता है, और गुना है 10 का मतलब हो गया 2 गुना 5। अब ये मतलब हो गया 2 गुना 3, इस 6 का मतलब हो गया 2 गुना 3, इस 6 का मतलब ये हो गया 2 गुना 3, ये हो गया 2 गुना 5। अब 2 का बार हुआ 1 2 3 4 बार हुआ, 2 पर 4 पावर हो गया, 3 हुआ 1 2 3 बार हुआ, 3 पावर हुआ, अब 5 हुआ 1 बार।
तो इसके फैक्टर की संख्या कितना होगा, फैक्टर की कुल संख्या, फैक्टर की कुल संख्या निकालने का तरीका क्या है कि सबके पावर में एक एक जोड़ दो। 4 + 1, 3 + 1, 1 + 1, ये 5, ये 4, ये 2, ये 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40। इसका मतलब हो गया कि इसके कितने गुणनखंड होंगे, 40 गुणनखंड होंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि 1/a + 1/b + 1/c = 2/26, तो a + b + c का मान क्या होगा। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें तो समस्या है, इसको सॉल्व करने में इसका एलसीएम लेके सरल करेंगे, कोना सी गुणा करेंगे, बड़ा समस्या है। इसके लिए जो है एक मैथमेटिशियन है फॉर्मेट, उन्होंने एक ट्रिक दिया है। वो ट्रिक क्या है, बहुत आसानी से बन जाएगा। ये जो है क्या करो इसमें कि 9/26 है तो 9 से डिवाइड करो 26 को। 9 × 2 = 18, बचा 8। 8 से डिवाइड करो 9 को, 1 × 8, बचा कितना, 1। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो हुआ तुम्हारा 1 से भाग देंगे अब 8 में, क्या बार खाएगा, 8 बार खाएगा। ओके, इसको मान लेते हैं a, इसको b और इसको c पढ़ते हैं हम लोग, और a + b + c का मान हम लोग चुटकियों में हल कर देते हैं 11। इस तरह से जो इसका हल किया जाता है। हमने जो आप लोगों के सामने जो है 10 क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन दिया। इस 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को कैसा जो है पसंद आया, हमको जो है कम से कम कमेंट करके बताइएगा। यदि अच्छा लगा, यदि आप लोगों को पसंद होगा तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए, और आप कम से कम अन्य बच्चों को, अपने साथियों में जो है इसको, ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।